नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो मैं पेपर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वीडियो का 2018 का पेपर है, जो आगामी पेपरों में आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों, इस चैनल में UKPSC UKSSC के द्वारा जितने भी पुराने पेपर हुए हैं या नए पेपर आते हैं वो सभी मेरे चैनल में आपको मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 40 वर्ष। क्या है दोस्तों? 40 वर्ष। काशीपुर में बाल सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा आपका चैती मेला। क्या हो जाएगा दोस्तों? चैती मेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 72 किलोग्राम। क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तुजुक-ए-जहांगीरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तुजुक-ए-जहांगीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ये है 1948 में। क्या है दोस्तों? 1948 का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है बास्केटबॉल। क्या है दोस्तों? बास्केटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रीगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है विष्णु प्रयाग परियोजना। ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 26वां। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुजडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई, वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शनिवार। शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं? तो दोस्तों, जो इनके लोकगीत हैं वो है आपका तुवेरा, बाजू, तिमली, उपरोक्त सभी इसके लोकगीत हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है 1952। क्या है दोस्तों? 1952 में इस परिषद की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है रंग समुदाय में। किसमें दोस्तों? रंग समुदाय में नुंगटन देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुआरी नाम है? दोस्तों, जुआरी जो नाम है ये एक नदी का नाम है। किसका है दोस्तों? नदी का नाम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु
उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी? तो दोस्तों जो प्रथम बैठक बुलाई गई थी, ये बुलाई गई थी आपका डाडा मंडी में। कहाँ बुलाई दी गई थी दोस्तों? डाडा मंडी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकसभा। क्या जाएगा दोस्तों? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्टस ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गंगादत्त उप्रेती, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि फीड FEED का कोड 47 है और TREE का कोड 91 है तो MEE मीट का कोड क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समता। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। किससे? जर्मनी के वीमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चंपावत। क्या हो जाएगा दोस्तों? चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका नर्मदा नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये किया गया अनुच्छेद 243 के में। मोहन उप्रेती हैं दोस्तों, मोहन उप्रेती जो हैं आपके सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक हैं। आप सीधे चल रहे हैं और फिर आप बाईं ओर मुड़ गए। यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पश्चिम की ओर। क्या जाएगा दोस्तों? पश्चिम की ओर उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीति शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी आपके पातीराम जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पातीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है दोस्तों? सवाना। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है आपकी, दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो मरुस्थल में। कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुड़की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹75 में विक्रय करने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 93.75 पैसे में। प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोसी नदी। अश्व अक्षांश कहते हैं, इसका राइट आंसर है दोस्तों उष्ण उच्च दाब पेटी। क्या है दोस्तों? उष्ण उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 243F। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 243F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राजा सोमचंद्र। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका टिहरी। क्या है दोस्तों? टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1926 ईस्वी में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? ये की आपकी गणदेश की। इसकी की दोस्तों गणदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है? क्या है दोस्तों? भगत जवाहरमल का नाम संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका कूका विद्रोह से। किससे दोस्तों? कूका विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका कत्यूरी साम्राज्य। किसका है दोस्तों? कत्यूरी साम्राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है गलोगी जल विद्युत प्लांट। क्या है दोस्तों? गलोगी जल विद्युत प्लांट उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बलभद्र शाह। इसका राइट आंसर है। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी 12। शारदा काली नदी का उद्गम है, यह है दोस्तों आपका मिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? यह है दोस्तों S.N. राय। यह है दोस्तों S.N. राय इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इनमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। क्या है दोस्तों? इनमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा आपका सेंटर इंडेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंटर इंडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमोली जनपद का सर्जन कब हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 24 फरवरी 1960। क्या है दोस्तों? 24 फरवरी 1960। और दोस्तों को तहसील चमोली को एक नया ज़िला बनाया गया। क्या करा दोस्तों? तहसील चमोली को एक नया ज़िला बनाया गया था। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 134। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका गंगुली हाट में। कहाँ है दोस्तों? गंगुली हाट में। निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका राइट आंसर है। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है औषधि वैज्ञानिक। क्या है दोस्तों? औषधि वैज्ञानिक इसका राइट आंसर है। आगरा शहर की स्थापना करने कौन था? आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बागेश्वर में। कहाँ है दोस्तों? बागेश्वर। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्मोड़ा। कहाँ हुआ था दोस्तों? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के PSLV-C 38 द्वारा एक ही संप्रेक्षण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 31। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है धूनीगढ़। क्या है दोस्तों? धूनीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 120। दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? दोस्तों इसका राइट आंसर है पृथ्वीपति शाह ने। जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो दोस्तों ये है आपका तमिलनाडु। किसका है दोस्तों? तमिलनाडु। निम्नलिखित में गलत युग्म है? दोस्तों ये है आपका बछेंद्री पाल निशानेबाजी। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहा था दोस्तों RC मजूमदार ने। क्या कहा था दोस्तों? यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? ये हुआ था आपका दोस्तों 1803 में जो भूकंप आया था। निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था आपका 1880 में। कब हुआ था दोस्तों? 1880 में। भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जनवरी 2015 को। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 1916 में। कब किया था दोस्तों? 1916 में। रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह शाम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है शुक्रवार। क्या है दोस्तों? शुक्रवार को। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। ये होती है आपकी दोस्तों राज तरंगिणी से। क्या होती है दोस्तों? राज तरंगिणी से जानकारी मिलती है। भारत में सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? ये हुआ था दोस्तों चीन के। किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? ये क्या आपके 2006 में। कब किए दोस्तों? 2006 में। जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? यह है दोस्तों आपकी भागीरथी से। किससे? भागीरथी से। किस प्रकार की मुद्राएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्ते को बताती है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
आयताकार। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयताकार। दोस्तों ये आ गए आपके हिंदी के क्वेश्चन। आइए हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों अगर आप हिंदी वर्णमाला देखेंगे तो त्र जो है आपका श के बाद आता है, लेकिन दोस्तों जो ऑफिशियल आंसर की आई थी उसमें राइट आंसर तो को बताया गया है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेपर में क्या इसका रिज़ल्ट रहता है, लेकिन राइट आंसर तो इसका ये होना चाहिए और विभाग ने इसको तो दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूज़ पैग। अब चला जाए यह वाक्य है भाववाच्य। क्या है दोस्तों? भाववाच्य। औलाद किस भाषा का शब्द है? ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? दोस्तों इसका राइट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी जी। क्या है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी जी। कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की मात्रा। क्या जाएगा दोस्तों? जल की मात्रा। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर राहुल संकृत्यायन को। वह खंभा गिर जाएगा इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आठ कवि। क्या हो जाएगा दोस्तों? आठ कवि। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनरुक्ति प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। ये किसने किया दोस्तों? मनोहर श्याम जोशी जी ने। अवनी शब्द का विलोम है अंबर। शंखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें कोई संधि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में। बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्शों का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्यवृत्ति। क्या होगा दोस्तों? कार्यवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यवृत्त। क्या होगा दोस्तों? कार्यवृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्दम का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कीच। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादि बोधक वाक्य। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्त का अर्थ है दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। क्या है दोस्तों? दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दान से। किससे दोस्तों? दान से। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है वह कहलाता है संबंध बोधक। क्या होता है दोस्तों? संबंध बोधक। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। अगर आपको और भी वैसी वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।